दोस्तों नमस्कार, सभी प्यारे प्यारे मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सब एक बार जुड़ जाएंगे, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथियों, ताकि मैं टॉपिक स्टार्ट कर दूं। मैं एक बार देखना चाहता हूं कौन कौन जुड़ गए। सभी जुड़ जाइए, और जो जो जुड़ गए प्लीज़ अपने सभी मित्रों को, अपने भाई बहन रिश्तेदार सबको बता दीजिएगा, अपने शत्रुओं को भी बता दीजिएगा कि अब भी आंसर ऑनलाइन क्लासेस लेने लग गए हैं। तो प्लीज़ सभी एक बार वीडियो को शेयर कर दें और अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दें कि सर हम जुड़ चुके हैं, मैं देखना चाहता हूं। और प्लीज़ बिना किसी भूमिका के आज हम आगे पढ़ना चाहते हैं। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि प्लीज़ जल्दी जुड़ें, अपने सभी मित्रों को अवगत करा दें ताकि मैं टॉपिक स्टार्ट कर दूं। जी हाँ दोस्तों, कुछ पुरानी बातें मैं याद कर लेता हूं, उसके जस्ट बाद में आगे पढ़ूंगा। आज मैंने आपको दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी। पहली बात क्या बताई थी, सुनिएगा। एक बात तो ये बताई थी कि साधारण वर्ष जिस दिन प्रारंभ होता है, गौर करना मेरी बात पे, इन दोनों बातों को मैं 4-4, 5-5 बार बोल रहा हूँ क्योंकि इनका ही यूज होगा। साधारण वर्ष, और एक बात की थी मैंने लीप वर्ष। मैं पिछले 3 दिनों में मैंने क्या क्या पढ़ाया एक बार रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट दिन मैंने आपको बोला था कि साधारण वर्ष के प्रथम में अंतिम दिन की सारणी, सेकंड दिन लीप वर्ष के प्रथम में अंतिम दिन की सारणी, और थर्ड दिन हमने पढ़ा था शताब्दी वर्ष के प्रथम में अंतिम दिन की सारणी। ये सब बातें क्लियर करने के बावजूद किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स करें ताकि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ आपको। लाइव सेशन का मतलब यही होता है दोस्तों। आपके मन में किसी प्रकार की कोई शंका हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। इन 3 वीडियो के बाद में चौथी वीडियो क्या रहती है देखना आप। मैंने आपको बताया कि साधारण वर्ष जिस दिन प्रारंभ होता है उसी दिन समाप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, 1 जनवरी को जो बार होगा, 1 जनवरी को जो बार होगा वही बार 31 दिसंबर को होगा। दोनों को समान बार होगा। ये बात मैं आपको बोल चुका हूं। यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, सोमवार। कौन से वर्ष में, साधारण वर्ष में। इसके बाद में मैंने बताया लीप वर्ष में, लीप वर्ष जिस दिन प्रारंभ होता है उसके 1 दिन बाद में समाप्त होता है। 31 दिसंबर आपको पता है ये कितने दिन बाद में समाप्त होगा, 1 दिन बाद में। इन दोनों में 1 दिन का अंतराल होगा। यदि माना कि ये सोमवार को स्टार्ट हुआ है तो आपको मालूम है इसका अंतिम दिन क्या होगा, मंगलवार। क्या आप इस बात को समझ गए क्या? 3-3, 4-4 बार बोल चुका हूं मेरे प्यारे साथियों, आप लोग गौर करना। ये बात सीख गए हो तो अब आगे की बात पर गौर करना। मैं ये बात मैंने बता दिया कि साधारण वर्ष जिस दिन प्रारंभ होता है उसी दिन समाप्त होता है, और साधारण वर्ष से अगले साल जाने के लिए ये तो उसी दिन समाप्त हो गया। मैं कह रहा हूं कि अगले साल का प्रथम दिन क्या होगा, तो आपको पता कितना जोड़ना है, 1। आप इस बात पर गौर करना, आज हम इसी बात को पढ़ेंगे। साधारण वर्ष से अगले साल जाने के लिए कितना जोड़ते हैं, 1 जोड़ते हैं। अगले साल जाने का मतलब क्या है, अभी 1 मिनट रुक जाएं आप, बस मैं जो बात कह रहा हूं उस बात पर गौर करें। साधारण वर्ष से अगले साल जाने के लिए कितना जोड़ेंगे, 1 क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि साधारण वर्ष में 365 दिन और कितना विषम दिन होता है, 1 दिन। जितना विषम दिन होता है आगे बढ़ना है तो प्लस करते हैं, पीछे घटना है तो माइनस करते हैं। लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 2। तो आप लोग क्या बोलोगे, लीप वर्ष से अगले साल जाने के लिए कितना जोड़ते हैं, 2। आप ये दोनों बातों को एक बार, अब आज इस बात से ही शुरुआत करूंगा, और आज का टाइटल अभी मैंने डाला नहीं है, टाइटल मैं कुछ देर बाद में आपको समझाऊंगा। पहले आप इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। साधारण वर्ष से अगले साल जाने के लिए कितना जोड़ते हैं, 1। लीप वर्ष से अगले साल जाने के लिए कितना जोड़ते हैं, 2। देखो कैसे, जैसे मैंने बोला 1 जनवरी सन 2017 को यदि मंगलवार है, मुझे नहीं पता कौन सा बार है, मैंने तो ये कल्पना कर रहा हूं कि इस दिन मंगलवार है, तो आप में से कौन बताएगा 1 जनवरी सन 2018 को कौन सा बार होगा। मेरे प्यारे साथियों, आप ईमानदारी का परिचय देते हुए ये बताएंगे कि इसमें साधारण वर्ष का अंतर है कि लीप वर्ष का, तो आप बोलोगे 17 पे से 18 पे है। लीप वर्ष का डिसीजन कौन करता है, फरवरी इसी में यूज हो रही है, इसमें तो यूज हो ही नहीं रही, इसमें फरवरी यूज हो रही है। तो बताओ फरवरी कितने दिन की होगी, 28 दिन की, क्योंकि 4 का भाग नहीं जा रहा है इसमें। तो अगले साल जाने के लिए कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। साधारण वर्ष में अगले साल जाने के लिए कितना जोड़ते हैं, 1। तो बताओ मंगलवार है तो ये क्या हो जाएगा, बुधवार। बात समझ में आ रही है आपके? मैं इसी का एक और उदाहरण आपको दे रहा हूँ।
1 जनवरी सन 2016 को यदि बुधवार है, मैं मान लिया ये कि बुधवार है, आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि 1 जनवरी सन 2017 को कौन सा बार होगा? मेरे प्यारे साथियों, आप एक बात बताओ, 1 साल का अंतर है, ये 1 साल साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष? आप ये बात बताओगे तो लीप वर्ष और साधारण वर्ष का डिसीजन कौन करता? फरवरी इसी में यूज हो रही है, तो आप में से कौन बताएगा फरवरी इसमें यूज हो रही है? तो इसमें तो 4 का भाग जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है, तो ये कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष। और लीप वर्ष से अगले साल जाने के लिए कितना जोड़ते हैं? 2 जोड़ते हैं। बताओ, बुधवार में 2 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा? बुध के बाद में गुरु, गुरु के बाद में क्या बार आ जाएगा? शुक्रवार। करेक्ट आपका आंसर शुक्रवार। उम्मीद करता हूं आपकी ये बात समझ में आ रही होगी, और ये बात समझ में आ रही है तो कोई जरूर नहीं है 1 जनवरी का ही दे। मैं आपसे यूं भी कह सकता हूं, देखना बहुत प्यारा सवाल आपको जोड़ने का प्रयास। 15 अगस्त 2008 को यदि शुक्रवार है तो मैंने आपसे पूछ लिया 15 अगस्त 2009 को कौन सा बार होगा? मेरे प्यारे साथियों, आप थोड़ा कोशिश करना। आप एक बात बताओ, 1 जनवरी सन 2017 और 1 जनवरी सन 2018 1 साल का अंतर है। यहाँ पे भी देखो 15 अगस्त सन 2008 और 15 अगस्त सन 2009 1 साल का ही अंतर है। अब ये 1 साल साधारण वर्ष का लीप वर्ष है। आप ये बात बताओ मुझे, 1 वर्ष जो ये है ये साधारण वर्ष का अंतराल है लीप वर्ष का, तो आप क्या बोलोगे? साधारण वर्ष और लीप वर्ष का डिसीजन कौन करता? फरवरी। इसमें तो फरवरी निकल चुकी है, फरवरी तो इसमें आएगी। अगस्त की बात कर रहा है, तो 15 अगस्त से 15 अगस्त 2009, तो फरवरी इसमें आएगी। इसमें तो यूज है ही नहीं, इसमें तो निकल गई, तो फरवरी इसमें आएगी। तो इसमें कितने दिन की रहेगी? 28 दिन की, क्योंकि इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा है। तो आप मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी बताएंगे फरवरी इसमें यूज हो रही है, तो कितने वर्ष का अंतराल हो जाएगा? 1 वर्ष का, वो भी कौन सा? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष से अगले साल जाने के लिए कितना जोड़ते हैं? 1। शुक्रवार के बाद में क्या आंसर आ जाएगा? शनिवार। बताओ, कोई डाउट हो? किसी प्रकार का एक और सवाल आपको लिख देता हूं, बिल्कुल सीधा कॉन्सेप्ट में मैंने ये लिख दिया। बताओ, 15 फरवरी 2008 को यदि रविवार है, तो मैंने ये पूछा 15 फरवरी 2009 को कौन सा बार होगा? अब आप कोशिश करना बात को समझने की, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 1 साल का यंत्र है, देखो आप 15 फरवरी 8 और 9, कितने साल का अंतराल हो गया? 1 साल का। अब आप ये तय करो कि साधारण वर्ष का अंतराल होगा कि लीप वर्ष का। इसका डिसीजन कौन करता? फरवरी। इसमें फरवरी पूरी नहीं होगी काउंटिंग, फरवरी तो इसमें होगी काउंटिंग। इसमें कितने दिन काउंटिंग होंगे? 29 दिन, क्योंकि 2008 है, 8 में 4 का भाग जा रहा है। तो बताओ, साधारण वर्ष का अंतराल हुआ कि लीप वर्ष का? तो आप क्या बोलोगे? लीप वर्ष का अंतराल हुआ है। लीप वर्ष का अंतराल हुआ तो अगले साल जाने के लिए कितना जोड़ेंगे? 2। बताओ, रविवार में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? सोम। रवि के बाद में सोम, सोम के बाद में मंगलवार। बताओ, किसी को कोई डाउट हो तो? मेरे प्यारे साथियों, आप लोग प्लीज ये 4 उदाहरणों से बात को क्लियर कर लीजिएगा। 100% आपका दिमाग में बात बैठ जानी चाहिए। और पूरे जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया इसको एक बार रिपीट कर रहा हूं, और एक क्वेश्चन फिर आपको दूंगा। सबके सही जवाब आ गए तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग समझ पा रहे हो। साधारण वर्ष जिस दिन प्रारंभ होता है उसी दिन समाप्त होता है। क्लियर? साधारण वर्ष से अगले साल जाने के लिए कितना जोड़ते हैं? 1। क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि साधारण वर्ष में 365 दिन, 52 सप्ताह, 1 विषम दिन। जितना विषम दिन होता है उतने तो आगे बढ़ते हैं। पूरा कैलेंडर विषम दिन पर टिका हुआ है। आगे की डेट निकालने तो 1 जोड़ेंगे, पीछे की डेट निकालने तो 1 घटा देंगे। लीप वर्ष जिस दिन प्रारंभ होता है उसके 1 दिन बाद में समाप्त होता है। ये बात में मैंने आपको नोट के रूप में लिखाई है। लीप वर्ष से अगले साल जाने के लिए कितना जोड़ते हैं? 2। अब लीप वर्ष है कि नहीं है, इस बात का डिसीजन कौन करेगा? फरवरी। लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, इस बात का डिसीजन कौन करेगा? फरवरी। फरवरी कौन से साल में काउंटिंग हो रही है, बस ये बात गौर करना है। अब मैंने 4 उदाहरण दिए थे, 4 उदाहरणों को रिपीट कर रहा हूँ। 2017 से 2018 जाना मुझे। 1 जनवरी, ये भी 1 जनवरी, फरवरी इसी में यूज हो रही है, फरवरी इसमें यूज हो रही है, तो इसको चेक करो आप। 28 दिन के होंगे कि 29 दिन के? 28 दिन हो गए तो साधारण वर्ष, और 29 दिन हो गए तो लीप वर्ष। 2017 आ रहा है दोस्तों, 4 का भाग नहीं जा रहा, तो कौन सा वर्ष है? साधारण। कितना जोड़ूंगा? 1। अगला सवाल मैंने लिखा है 1 जनवरी सन 2016, 1 जनवरी सन 2018। बताओ, फरवरी किस में यूज हो रही है? इसमें यूज हो रही है। इसमें तो यूज ही नहीं हो रही, इसमें यूज हो रही है। तो ये तो 2016, 4 का भाग जा रहा है, लीप वर्ष है। कितना दिन आगे बढ़ा? 2। इसमें चेक किया, बताओ फरवरी किस में यूज होगी? इसमें तो निकल गई, इसमें यूज होगी 2009 में। तो 2009 में फरवरी यूज हो रही है, तो फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिन की। जब फरवरी 28 दिन की तो कितने दिन का अंतर आएगा? 1 दिन का। ये देखो, फरवरी इसमें तो 15 फरवरी तक लेना है,
फरवरी में 28 है कि 29, ये बात डिसीजन करेगी ऊपर वाली बात। 2008 इसमें फरवरी 29 दिन की होगी, 29 दिन की हो गई तो लीप वर्ष का मतलब 2 दिन का अंतराल। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए हो, तो प्लीज़ एक बार लाइक का बटन प्रेस करें, मुझे आदेशित करो दोस्तों कि मैं आगे बढ़ूँ। बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट से आपको आगे बढ़ाऊंगा। ये सब बातें केवल सिखाने के पर्पज से आज का टाइटल अब लिखूंगा, ये सब बातें सिखाने के बाद में। जी आप लोग समझ गए हो तो एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताएं मुझे यस या नो, ताकि मैं आगे बढ़ूँ। सभी कमेंट्स करें, जितने भी स्टूडेंट्स लाइव सेशन को देख रहे हैं प्लीज़ सब कमेंट्स करें, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, देखो तो आप सभी ये बात आप सीख गए हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उतार लें, जो भी आपको बेटर लगे। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। आज का टाइटल इस जगह पे लिख रहा हूँ, गौर करना मेरी बात पे। तो दोस्तों आज का जो टाइटल है उस टाइटल पे गौर करना। क्या है टाइटल, देखना आप लोग। दो वर्षों का कैलेंडर समान होना, बस आज का बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है। और आज मुझे क्या कहीं बाहर जाना है, भाडोती मेरे एक मित्र हैं उनकी शादी है, तो आज का लगन टीका का प्रोग्राम है, मुझे जाना है, इसलिए आज हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे साथियों। प्लीज़ आप लोग केवल इतना सा बात को सीखेंगे, 2 वर्षों का कैलेंडर क्या होना, समान होना, बस केवल इस बात को ही सीखना है। और इस बात को इस कदर से सीखना है, बेसिक टू हाई लेवल, बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना, उसके जस्ट बाद में हम शॉर्ट ट्रिक पे आ जाएंगे। 1-5 सेकंड में भी आप इसका जवाब दे पाओगे। कैसे दे पाओगे, पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना। किन्हीं 2 वर्षों का कैलेंडर समान होना, कोई से 2 वर्षों का कैलेंडर समान होना। कैलेंडर समान का मतलब जैसे हमने पढ़ा कि किन्हीं 2 महीनों का कैलेंडर समान होना, साधारण वर्ष में हमने पढ़ा, पिछली सारणी में देखना, हमने तुरंत बोला था कि ऐसे कौन से 3 महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। प्रथम दिन समान का मतलब कैलेंडर समान। लीप वर्ष में किन 2 महीनों का कैलेंडर समान होता है, ये पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे किन्हीं 2 वर्षों का कैलेंडर समान होना। दोस्तों इस जगह फोकस आ रहा है, थोड़ा सा गौर करना। आप ऊपर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, आप लोग समझ जाना। 2 वर्षों का कैलेंडर समान होना, देखें आप। अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, किन्हीं 2 वर्षों का कैलेंडर समान होना। कौन कौन से कैलेंडर समान का तात्पर्य हमेशा और हमेशा आपको क्या लिखना है मेरे प्यारे साथियों, कैलेंडर समान का तात्पर्य हमेशा प्रथम दिन से लिया जाता है। जैसे माना कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो आप लोगों का जवाब ये होना चाहिए, कैलेंडर समान का तात्पर्य ये है कि 1 जनवरी सन 2005 को जो बार है, कैलेंडर समान का तात्पर्य प्रथम दिन से लिया जाता, पूरे 12 महीने के उनसे नहीं। जैसे हम कभी कभार यूँ नहीं कह देते हैं क्या, यार मैंने ये शर्ट महंगी खरीदी है, ये कोट मैंने अच्छा खरीदा, ये अगले साल काम आ जाएगा, तो ये 2005 का कैलेंडर कब काम आएगा। मेरा क्वेश्चन केवल इतना सा है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपके। कैलेंडर समान का तात्पर्य ये हुआ साथियों, वर्ष 2005 का कैलेंडर कब काम आ सकता है। मैं इसको संभाल के रख दूं, आप नहीं रखते हो क्या, कोट आपने महंगा खरीद लिया, ये 3 साल बाद में अपने छोटे बहन भाइयों के काम आ जाएगा, संभाल के रख दो। तो ये 2005 का कैलेंडर मैं संभाल के रख दूं, ये कब काम आ जाएगा। और कब काम आ जाएगा, इसका मतलब कैलेंडर समान का तात्पर्य दोस्तों हमेशा प्रथम तारीख से लिया जाता है। इसका मतलब 1 जनवरी सन 2005 को जो बार है, वही बार कौन से सन में 1 जनवरी को होगा। 1 जनवरी सन 2011 को, 1 जनवरी सन 2012 को, 1 जनवरी सन 2013 को, कौन से साल ऐसा आएगा। तो पहले मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, उसके जस्ट बाद में हम इसकी ट्रिक पे आएंगे। देखना साथियों, देखो आप। तो दोस्तों अब मेरा क्वेश्चन केवल यह है
कि एक ये वर्ष 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, और मैं इसको बिल्कुल 0 to हीरो लेवल तक आप लोगों को पढ़ाऊंगा, देखना आप लोग समझ रहा, बिल्कुल डायरेक्टली फाइनली आपको 5 सेकंड का भी टाइम दूंगा मैं आपको, देखना आप एक बार समझ तो लो। मैंने पूछा वर्ष 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। क्या आपको यहां तक दिख रहा है क्या? जी दोस्तों, मैं बिल्कुल 0 लेवल को बताना चाहता हूं, ओरिजिनल सच बात क्या है बस उस बात को बताना चाहता हूं। बाकी एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है, तो एग्जाम में कैसे करना है मैं पूरी चीज को प्रूव करके बता रहा हूं आप लोगों को। बाकी एग्जाम में कैसे करना है ये बात मैं आपको केवल 5 सेकंड का टाइम लूंगा। आप में से कौन बताएगा? मेरा क्वेश्चन केवल ये 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? क्या 1 जनवरी सन 2005 को जो बार है वही बार 1 जनवरी सन 2020 को है? यदि इन दोनों के बार समान हुए तो सीधी सी बात इनके कैलेंडर समान है, क्योंकि कैलेंडर समान का तात्पर्य हमेशा किससे लिया जाता है? प्रथम दिन से। आइए साथियों, माना कि 1 जनवरी सन 2005 को जो बार है वही ये 1 जनवरी सन 2006 को कौन सा बार होगा? तो आप क्या कहोगे? कितने दिन आगे बढ़ना है? 1 दिन आगे बढ़ना है। कैसे कंफर्म हुआ 1 दिन आगे बढ़ना है? साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जा रहा है, इसी में तो है साधारण वर्ष, 2005 ही तो है साधारण वर्ष। फरवरी इसी में तो यूज हो रही है। 1 जनवरी सन 2005 से 1 जनवरी सन 2006 पे जाने के लिए कितना दिन जोड़ेंगे? 1। कौन बताएगा? अभी मैंने सिखाया फरवरी इसमें यूज होएगी तो इसमें भी 1 दिन ही आगे बढ़ना है क्योंकि साधारण वर्ष है। 7 से 8 जाने के लिए बताओ कितना दिन आगे बढ़ेंगे? आप कहोगे 1, क्योंकि फरवरी इसमें यूज हो रही है। ठीक है, ये 8 पे से 9 जाने के लिए कितना यूज करेंगे? 2 जोड़ेंगे। अच्छा 2 क्यों जोड़ा? क्योंकि लीप वर्ष है, 8 लीप वर्ष है। 1 जनवरी सन 2008 को जो बार है और 1 जनवरी सन 2009 को जो बार है उसमें जाने के लिए कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे। मैंने आपको बताया साधारण वर्ष का अंतराल होने पर 1 जोड़ा जाता है, लीप वर्ष का अंतराल होने पर 2। अब कोशिश करना बात को समझने की, थोड़ा सा फास्ट आंसर देने की। 3 साल के बाद में लीप वर्ष आता है, ये 12 के बाद में 13 पे कितना आ जाएगा? 2। 13 पे से जैसे ही मैं आगे बढ़ा 13 के बाद में इधर देखना 14 पाऊंगा तो कितना बढ़ूंगा? 1, फिर 1, फिर 1, यहां पर 2, 1, 1 साधारण वर्ष का अंतराल होने पर दोस्तों 1, लीप वर्ष का अंतराल होने पर 2। ये साधारण वर्ष का अंतराल है, ये साधारण वर्ष का अंतराल है। यहाँ पे देखेंगे ये साधारण वर्ष का अंतराल है, इस जगह पे देखो लीप वर्ष का, क्योंकि फरवरी इसी में तो यूज हो रही है। अब देखो आप 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1 और ये मैंने 2। मेरे प्यारे साथियों, ये 1, 1, 2, 2 का मतलब क्या है देखना। अब आप लोग, मैंने क्या कहा? पूरा कैलेंडर विषम दिनों पर टिका हुआ है। यदि विषम दिनों की संख्या 0 आ जाएगी, 0 का मतलब 7 का भाग चल जाएगा, तो उन वर्षों का कैलेंडर समान होगा। देखो कैसे? 1, 2, 3 और 2 5 और 1 6 1 7। इस जगह पे कितना हो गया? 7 हो गया। कोशिश करना बात को समझने की। विषम दिनों की संख्या 7 का मतलब 0 हो गई। दोबारा देखो 1, 2, 3, 2 5 और 1 6 1 7। 7 इस जगह पे हुई है, इसका मतलब वर्ष 2005 का कैलेंडर, गौर करना मेरी बात पे, वर्ष 2005 का कैलेंडर वर्ष 2011 के कैलेंडर के समान होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर। आपको ऐसे एग्जाम में काउंटिंग नहीं करना, मैं तो हकीकत बात को आपको बता रहा हूं बस।
वर्ष 2005 का कैलेंडर वर्ष 2011 के कैलेंडर के समान होगा। अब 11 का कब आगे कब समान होगा? माना कि मैंने 5 का कैलेंडर संभाल के रखा, ये 11 में काम आ जाएगा मेरे जो कहता हूं। अब 11 का कब काम आएगा आगे ये भी समझो आप। देखो आप इस जगह पे विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। 7 का मतलब 0, वापस वही दिन आ जाएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों, ये बात आपके समझ में आ गई कि वर्ष 2005 का कैलेंडर कब काम आएगा? 2011 में। इन दोनों वर्षों का कैलेंडर क्या होगा? समान। आगे बढ़ो। 1 और 2 3, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 2 8, 7 नहीं हुए, ध्यान देना 8 हो गए। 8 का मतलब ये नहीं है कि 7 का भाग जाना चाहिए, बस योगफल इतना आ जाए। 8 के बाद में 9 10 11 2 13 और 1 14, 14 में 7 का भाग जा रहा है, विषम दिनों की संख्या 0 आ जाएगी। तो 2011 का कैलेंडर कब काम आएगा मेरे प्यारे साथियों? 22 में काम आएगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 मिनट के लिए देखना आप लोग। मैं इधर लिख देता हूँ। 1 जनवरी सन 2005 को जो बार है वही बार 1 जनवरी सन 2011 को होगा। वही बार 1 जनवरी सन 2000 किसको होगा बोलो? 22 को। आगे देखो कब होगा ये, देख लो एक बार दोबारा से। 1 और 2 3, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 2 8, 8 है, 7 होना चाहिए था, 7 या 7 का गुणज। 8 के बाद में 9 10 11 और 2 13 और 1 14 हो गया, बिल्कुल कैलेंडर समान होगा। अच्छा देखो आगे सुनना। 22 पे से 23 पे जाने के लिए कितना जोड़ते हैं? 1 जोड़ते हैं। 22 पे से 23 पे गया तो कितना जोड़ेंगे? 1 1 और 1 2 2 2 4, 1 5 और 1 6 और 1 7, 2028, 1 जनवरी सन 2028 को भी सेम बार होगा। इन सभी वर्षों के कैलेंडर समान होंगे। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इस पर कतई गौर मत करो, आप पहले इस बात को समझो। किसी को प्रूफ करना है तो मैं यहाँ प्रूफ भी कर देता हूँ, प्रूफ भी कर देता हूँ। देख लो इनके सबके बार निकाल के देख लेता हूँ। इसको जो बार आएगा वही बार इसको आएगा, वही बार इसको आएगा, वही बार इसको आएगा। मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ। देखो आप एक बार के लिए मैं प्रूफ कर रहा हूँ, फिर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसका जवाब कैसे देना है ये अभी बस मैं 1 मिनट के बाद बताऊंगा। एक बार इसको प्रूफ भी कर देता हूँ। मैंने बोला 1 जनवरी सन 2005 को जो बार है वही बार 1 जनवरी सन 2011 को होगा, और वही बार 1 जनवरी सन 2022 को होगा, 1 जनवरी सन 2028 को होगा। देखो आप लोग याद करो, आप किसी भी दिनांक का बार याद करने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? DMC/L/7। जो शेषफल बचेगा उसके अकॉर्डिंग बार बताएंगे। तो देखो इस पर गौर करना। 1 जनवरी, जनवरी का कोड आप में से कौन बताएगा कितना होता है? 1 2000 का कोड 6, वर्ष के 1 है 5, लीप वर्ष कितना हो गया? 1 बटा नीचे क्या आएगा? 7, 6 और 1 7 कैंसिल आउट, 5 और 1 6 और 1 7। बताओ शेषफल क्या बचेगा? 0। और यदि शेषफल 0 बचता है तो कौन सा बार आता है? शनिवार। मेरे प्यारे साथियों आप लोग कैलेंडर में और गूगल पर सर्च करके देखना, 1 जनवरी सन 2005 को शनिवार आएगा, 100% है। ये मैंने कैसे निकाला? ये DMC/L/7 सेकंड या थर्ड वीडियो में देखना आप लोग, मैंने सिखाया आपको थर्ड वीडियो में कैलेंडर की किसी भी दिनांक का बार याद करना। अब मैं इसी की प्रूफ कर देता हूँ। देखो आप इसको भी शनिवार आना चाहिए, तो देखो सेकंड वाले को 1 जनवरी का कोड के 1 है 1, 2000 का 6, वर्ष के 1 है 11, 11 में 4 का भाग लगाया, 4 दूनी 8 बटा नीचे का यहाँ आगे 7। देखो मेरे प्यारे साथों 6 और 1 7 से 7 कैंसिल आउट, 11 2 13 और 1 14, 14 से भी 7 का पूरा भाग गया, शेषफल क्या बचा? 0। 0 का मतलब क्या होता है? शनिवार। आप गूगल पे सर्च करके देखना 1 जनवरी सन 2011 को भी शनिवार ही आएगा। आगे इसको भी ट्राई कर लेते हैं 1 जनवरी सन 2022 को। देखो कैसे ट्राई करोगे? 1 जनवरी सन 2022 को देखो आप शनिवार आएगा 100%, ये बात गलत हो ही नहीं सकती। 1 जनवरी का कोड के 1 है 1, वर्ष के 1 है 6, सॉरी 2000 का कोड के 1 है 6, वर्ष कितना? 22, 22 में किसका भाग लगाऊं? 4 का लीप वर्ष आगे बटा नीचे का यहाँ आगा 7, 6 और 1 7, 7 के 21 कितना बचेगा? 1, 5 और 1 6 और 1 7 कैंसिल आउट, सब क्या बचा? 0। 0 का मतलब क्या होता है? शनिवार। बताओ, सब प्रूफ भी कर रहा हूं मैं आपके सामने। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कौन सी जगह, ये 1 जनवरी सन 2028, 1 जनवरी सन 2028 को भी शनिवार आएगा। प्रूफ करके देख लीजिएगा आप। डेट कितना है? 1 जनवरी, जनवरी का कोड यहाँ पे 0 लिखना है क्योंकि लीप वर्ष है, क्योंकि क्या है? लीप वर्ष। 2000 का कोड 6, वर्ष के 1 28, 28 में 4 का भाग लगाया तो 7, फिर मुझे किसका भाग लगाना? 7 का 7 चौको 28 कैंसिल आउट,
7 एकम 7 कैंसिल आउट, 6 एक 7 कैंसिल आउट। बताओ 0 बचा, 0 का मतलब क्या होता है? शनिवार। मैंने आप सबके सामने ये प्रूफ कर दिया, किसी की मजाल नहीं। जो अब छेड़े दिलेर को गर्दिश में तो गिदड़ भी गिर लेता है शेर को। बताए 1 जनवरी सन 2005 को भी शनिवार, 1 जनवरी सन 2011 को भी शनिवार, 1 जनवरी सन 2022 को भी शनिवार, 1 जनवरी सन 2028 को भी शनिवार। तो आपसे सवाल एग्जाम में कैसे पूछेगा ये बात मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपसे सवाल एग्जाम में ये पूछूंगा कि वर्ष 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, तो ऑप्शन में से इनमें से कोई एक आएगा। 11 आ गया, 22 आ गया, 28 आ गया, इनमें से कोई एक आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। सर ऐसे हम एक एक दो में टाइम लगाने लग गए तो कितना सारा समय बर्बाद हो जाएगा। उसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, गौर फरमाना। 5 मिनट का वीडियो और बची बस। ये सारी बात बताने के बाद में तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि आप लोगों को ऐसे नहीं करना है। ये केवल LHS बराबर RHS मैंने सिद्ध किया है, मैंने प्रूफ किया है कि ये सब आया कैसे। देख लीजिएगा आप लोग, केवल स्टूडेंट को एग्जाम में कैसे हल करना है वो बात अब मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन के साथ सभी जुड़ने की कोशिश करना। तो देखना दोस्तों, आप सभी गौर करना। एक क्वेश्चन बहुत प्यारा सा, और सवाल मेरा कुछ इस प्रकार से है। सवाल कैसे, किस प्रकार से देखना आप। पहले मैं इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा। तो सवाल मेरा इस प्रकार से, कुल वर्ष प्लस लीप वर्ष बटा 7 पूर्णतः विभक्त होने पर उन वर्षों के कैलेंडर समान होंगे। कुल वर्ष करने मुझे, कुल वर्षों में क्या जोड़ना? लीप वर्ष। भाग किसका लगाना? 7 का। यदि पूर्णतः विभाजित हो गया, पूर्णतः विभक्त होने पर उन सभी वर्षों के कैलेंडर क्या होंगे? समान। पहला क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं। वर्ष 2006 का कैलेंडर, वर्ष 2006 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? वर्ष 2006 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? लैंग्वेज एग्जाम की बस यही रहेगी। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। 2015, 2016, सी ऑप्शन 2017, डी ऑप्शन 2018। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका मायना क्या है? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मैं समझा देता हूं आप लोगों को। इसका मतलब ये है कि एक कैलेंडर समान का तात्पर्य प्रथम तारीख से लिया जाता है। मैंने क्या बताया? इसका मायना क्या है कि 1 जनवरी सन 2006 को जो बार है वही बार 1 जनवरी सन 2015 को है, या 1 जनवरी सन 2016 को है, या 1 जनवरी सन 2017 को है, या 1 जनवरी सन 2018 को। ये बात मुझे बतानी है, और मैंने सीधा सा आपको एक टाइटल बताया, बस इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हल करना है। आइए, मैंने ऑप्शन उठाया, कुल वर्ष 15 में से 6 गए तो कितने बचेंगे? 9। ओके, कुल वर्ष निकाल लिए। 5 से छठी सेकंड नहीं लगेगी, आप थोड़ा गौर करना। 15 में से 6 गए तो कितने बचेंगे? 9। लीप वर्ष अब मुझे बताने हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, लीप वर्ष कौन कौन सा? एक तो 2008 और 2012, ये 2 वर्ष ही तो आ रहे लीप वर्ष। बताओ, 2 9 और 2 11, 11 में 7 का भाग नहीं जा रहा, इसलिए ये कैलेंडर समान नहीं होगा। भाग जाना चाहिए, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। अब एक एक ऑप्शन के माध्यम से इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप बारीकी से समझ सकें। देखो, 16 में से 6 गए तो टोटल वर्ष कितने हो गए? 10। ओके, लीप वर्ष देखना है तो एक तो 8 है और एक 12। 16 नहीं है। आप कहोगे 16 क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे 1 जनवरी सन 2016 का तो बार निकालना ही है, इसमें फरवरी यूज हो ही नहीं रही। कैलेंडर समान का तात्पर्य पहली तारीख से लिया जाता है, इसलिए लीप वर्ष केवल 2 काउंटिंग होंगे। और 2 कौन कौन से? एक तो 2008 वाला और एक 2012 वाला। 2016 जब काउंटिंग होता, जब
फरवरी यूज होती जब, मुझे तो 1 जनवरी का ही तो निकालना है। तो बताओ 10 और 2 12, 12 में 7 का भाग नहीं जा रहा, इसलिए इन दोनों वर्षों का कैलेंडर भी समान नहीं होगा। आगे सुनो, देखो कैसे। 17 में से घटाऊं 6, बोलो कि एक बच्चे 11। अब लीप वर्ष मुझे जोड़ने हैं, तो एक तो कौन सा लीप वर्ष आएगा 8, एक कौन सा 12, 2008, 2012 और 2016। लीप वर्ष कितने आ गए 3, बताओ 11 और 3 14, 14 में 7 का भाग जा रहा है, इसलिए इन दोनों वर्षों का कैलेंडर समान होगा। किस किस का? वर्ष 2006 का कैलेंडर 2017 में काम आ सकता है, आप संभाल के रखना। और इसका मायना क्या है कि 1 जनवरी सन 2006 को, 1 जनवरी सन 2006 को जो बार होगा वही बार 1 जनवरी सन 2017 को होगा। दोस्तों ये प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे हल करना है जो मैंने बताया आपको। अब यदि कोई यूं कहता है कि सर एक बार आपका क्या जा रहा है, भगवान भला करेगा, तो मैं प्रूफ करके बता सकता हूँ। दोनों को सेम बार होगा 100%, और दोनों को समान बार होगा, इसी का मतलब क्या है कैलेंडर समान। एक बार प्रूफ कर लेते हैं। डेट कितनी है? 1 जनवरी का कोड 1, 2000 का कोड 6, वर्ष कितना है 6, 6 में किसका भाग लगा है 4 का, कितनी बार गया 1 बार, बट्टा नीचे 7, 6 और 1 7, 6 और 1 7, कितना बचा 1, 1 का मतलब रविवार। 1 जनवरी सन 2006 गूगल पे सर्च करके देखना दोस्तों, रविवार आएगा, और इसका भी रविवार आएगा, करके देख लो आप। डेट कितनी है 1 जनवरी का कोड 1, वर्ष कितना, ये लीप शताब्दी का कोड कितना है 6, वर्ष कितना है 17, 17 में किसका भाग लगाऊं 4 का, 4 चौको 16, बट्टा नीचे 7, 6 और 1 7 कैंसिल आउट, 7 दूनी 14, कितने बचेंगे 3, 4 और 3 7 से 7 कैंसिल आउट, कितना बचा 1, 1 का मतलब, बताओ कोई दिक्कत हो तो। मेरे प्यारे साथियों, एक पढ़ने वाला स्टूडेंट कभी ऐसे प्रूफ नहीं करेगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे करेगा। और एक क्वेश्चन मैं आपको अभी करके बताना है आप लोगों को, मैं मानूंगा कि आप लोगों को समझ में आया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने उतार लिया हो तो प्लीज आगे गौर फरमाना। एक सवाल मैं आपको बहुत प्यारा, आपको सबको हल करना यहीं पे, और इसी पैटर्न से हल करना। देखना आप सब 5 सेकंड का टाइम लिखना चाहिए, तब मेरी आधा पौने घंटे की मेहनत काम आएगी। प्लीज मुझे लगना चाहिए कि आप लोग सीखे, और इसी टाइटल से करना है। देखो वर्ष 2015 का कैलेंडर, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आपको प्रैक्टिस के रूप में दे रहा हूं। वर्ष 2015 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? 4 ऑप्शन लिख रहा हूं मैं आपके सामने। 2024, 2025, 2026, 2027। जल्दी से कमेंट्स करेंगे, फास्ट आंसर किसका आता है ये देखना चाहता हूं। जल्दी बोल, फटाफट आंसर। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए साथियों, फटाफट आपका आंसर। मैं कमेंट्स बॉक्स में आपका आंसर चेक कर रहा हूं, जल्दी बताएं मुझे। भगवान साई योगी जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप में से कौन बताएगा? 24 में से 15 गए तो कितने बचेंगे? 15 9 24। अब लीपर्स कौन कौन सा? एक तो 16 आ रहा है, एक 20 आ रहा है। 24 को नहीं लेंगे क्योंकि 1 जनवरी का मुझे निकालना है, इसलिए लीपर्स कितना लूंगा? 2 लूंगा। 24 में से 15 गए तो कितने बचेंगे? 9। लीपर्स गौर करना, दोबारा से काउंटिंग कर रहा हूं। एक तो 16 2016, एक 2020, 2024 लीपर्स को शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मुझे 1 जनवरी का निकालना है। लीपर्स कब शामिल होती? जब फरवरी यूज होती तब। बताओ 9 और 2 11, 11 में 7 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए कैंसिल आउट। इधर देखो 25 में से 15 गए तो 10। लीपर्स देखो 16 के बाद में 20 के बाद में 24, 10 और 3 13। ये तो बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन हो गया यार। 26 में से 15 गए तो कितने बचेंगे? 11। लीपर्स बोलो 16, 20 और 24, 3 लीपर्स। 11 और 3 14, 14 में 7 का भाग जा रहा है, इसलिए इन दोनों वर्षों का कैलेंडर क्या होगा? समान। बिल्कुल सी ऑप्शन, जिस बालक बालिका ने आंसर सी दिया, 100% राइट आंसर। दोस्तों प्लीज आज की वीडियो में यहीं पे क्लोज करता हूं। आज केवल इतना सा, मुझे
थोड़ा सा एक लगन प्रोग्राम है, मेरे मित्र हैं बाडोती में, उनके यहाँ पे जाना है तो जाके वापस भी आना है। प्लीज़ आप सब घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका मित्र 2 लाइनों से आज अलविदा लेना चाहता है। जी गौर फरमाना, 2 लाइन आपके लिए बहुत प्यारी सी। कुछ विद्यार्थियों की डिमांड थी कि सर पिछले कुछ दिनों से इतने खामोश पढ़ रहे हम और हम खामोश पढ़ना नहीं जानते हैं, तो आइएगा 2 लाइनों से कि मेरे गीतों को उसने अपने ही लहजे में गा लिया होगा, मेरे गीतों को उसने अपने ही लहजे में गा लिया होगा और मेरी तरह उसने भी दर्द को छिपा लिया होगा। गौर करना मेरी बात पे, इस पे ज़्यादा गौर करना है। ये केवल इन बातों से मेरे व्यक्तिगत जीवन का कोई संबंध नहीं है, मैं आपको हंसी खुशी के लिए, बस मस्ती के लिए 2 लाइनें बोल रहा हूँ कि मेरे गीतों को उसने अपने ही लहजे में गा लिया होगा और मेरी तरह उसने भी दर्द को छिपा लिया होगा। क्या हाल हुआ होगा उसका जब गुस्से में उसने मेरे खत को चबा लिया होगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, फिर मुलाकात करूंगा नेक्स्ट। थैंक यू, बाय, राम राम दोस्तों।